था कि 1000 प्रश्नों को जो पढ़ लेंगे तो उनमें से आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए अब आप लोगों को तो मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा प्रश्न पूछ जाएंगे, लेकिन 1000 प्रश्न जो है ये रातों रात आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यानी इससे पहले हम लोग कवर किए हैं क्लास को, वो भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, यानी गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो यहाँ पर 214 का राइट आंसर ए नंबर नहीं आएगा, अंतर विवाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो यानी 215 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? यानी भीम का। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब भी देना है। कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो यहाँ पर 216 का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यानी कनिष्क के काल में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 128 सूक्त तथा 1580 रचनाएं थी? तो किस में थी? फटाफट से बोलना आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी 17 नंबर का, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या होगा? महावीर ने यानी पार्श्वनाथ के सिद्धांत का नया सिद्धांत तो ब्रह्मचर्य जुड़ा था। ठीक है, चलिए फटाफट से करते जाएंगे सारे प्रश्नों को, एकदम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सिद्धांत नहीं था? तो यहाँ पर ए यानी क्या हो जाए? 219 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को भी। तो सी नंबर नहीं क्या? सामयिक चरित्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बौद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो 220 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी बी नंबर अश्वघोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्न में से यानी गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो 221 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नाथ मुनि का संबंध है? तो 222 का करेक्ट आंसर डी नंबर। एक मिनट, डी नंबर में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को क्या है, यानी वैष्णव धर्म से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या हो जाएगा? यानी अरबी भाषा में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो 24 नंबर का 124 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी मोहम्मद बिन तुगलक का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाएगा कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था, क्या नाम था? 225 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर होगा, नहीं क्या होगा? बोनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, तो यहाँ पर वह था कौन सा था? फटाफट से बोलेगा तो राइट आंसर बी नंबर का, यानी इब्न बतूता को। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलेगा तो 227 का राइट आंसर सी नंबर का जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोले? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का डी नंबर होगा, अजमेर में है। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि मारीची थी, तो मारीची क्या थी? फटाफट से जवाब देना है। तो यहाँ पर 200 क्या है? 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी क्या होगा? बौद्ध देवी थी। ठीक है, अब देखिए बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो 230 का ए नंबर होगा, ए नंबर कबीर का है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी? क्राइकल अम्यार नामक महिला भक्त थी, तो ये 231 का कैरेक्टर यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को। चलिए ए नंबर यानी शिव कैरेक्टर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर 32 का आंसर सी नंबर नहीं क्या होगा? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो यहाँ दिल्ली में। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग को देखना। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो यहाँ 34 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर यानी क्या होगा? कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 235 का। चलिए फटाफट से बोलना है। तो 235 का राइट आंसर ए नंबर हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो फटाफट से बोलना है। तो 236 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर नहीं राय कहा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि यवन शब्द जिस भाषा का शब्द है, जिस भाषा का वह है, तो क्या है? तो फटाफट से बोलना आप लोग को। 237 का करेक्ट आंसर का सी नंबर नहीं संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि यात्री बरबोसा का संबंध था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 238 का। तो 238 का राइट आंसर बी नंबर क्या है? बी नंबर क्या होगा? पुर्तगाली था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो यानी कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यानी बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने यानी शासक किया था? तो फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 240 का राइट आंसर बी नंबर का। बी नंबर क्या यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा? विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इनकी पहचान की गई थी। तो किससे इसकी पहचान की गई थी? तो यहाँ पर क्या होगा? फटाफट से बोलेगा, आप सुन रहे हैं बिल्कुल। चलिए फटाफट से आप लोग जवाब देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 241 का। तेजी से ए नंबर यानी हम्पी के नाम से। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि 16वीं शताब्दी यानी सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी। तो 242 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी इनमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? करेंगे मुगल काल में भारतीय यानी फारस स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो 243 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? भारत में 17वीं शताब्दी में जो सफल रूप में यानी अफ्रीका के स्पेन में रास्ते से आए हुए थे। तो क्या थे? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है? जज्जा किससे लिया जाता था? राइट आंसर क्या है? जिम्मियों से लिया जाता था। डी नंबर का। ठीक है, चलिए अब देखिए तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो 246 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर सी नंबर यानी जहांगीर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो 247 का राइट आंसर सी नंबर यानी टोडरमल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि यानी 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर किसे हराया था? तो 48 का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर का हेमू को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर 249 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोगों को। चलिए तेजी से बोलेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेजी से बोलना आप लोग, ए नंबर का बाबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। चलिए अब देखिए आगे प्रश्न पूछा रहा है। देखिए फटाफट में बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं इस तरीके से हो रहा है। और आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? कमेंट गलत बात है। आप लोगों का टाइम नहीं और पढ़ना है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ये पढ़िए वो पढ़िए, पढ़ लीजिए फटाफट से, टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो 250 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो डी नंबर शाहजहां। राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? करेगी मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बाबर। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा? रिपब्लिक। चलिए फटाफट से बोलना है। 252 का। चलिए फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पर रिपब्लिक के लेखक कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर जो 252 का राइट आंसर ए नंबर प्लेटो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्लेटो हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या होगा कि हुमायूं का भाई कौन था? तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर नहीं क्या होगा? महाभारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? 1581 से 82 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? फटाफट से देखिए। कह रहा है कि मनसबदार अकबर ने जो मनसबदार बनाया था राजकुमार के अधिकतर कितने मनसबदार बनाए थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 12,000 लगभग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे प्रश्न पूछा जाएगा दीवाने अशरफ का अर्थ क्या है? तो दीवाने अशरफ का अर्थ क्या है? तो 257 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आपको बताने हैं। चलिए तेजी से बोलेंगे। तो सी नंबर का राजस्व विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? करेगी सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर 258 का करेक्ट आंसर बी नंबर का। बी नंबर का संथाल विद्रोह। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 259 का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी 1600 AD में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल बताएं? तो यहाँ पर 260 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी 1768 से 1805 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला? पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 261 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर क्या होगा? यानी 1510 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि किस युद्ध में
विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है नहीं, इसका फिर भी आंसर बक्सर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर सी नंबर क्या होगा? मद्रास में, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर नहीं, झांसी की, ठीक है, ओके। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था, तो कौन सा था? तो 265 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा, बी नंबर क्या होगा? मंगल पांडे हो जाएगा, ओके। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था, क्या नाम था? तो 266 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तेजी से बताने हैं, चलिए। तो सी नंबर क्या होगा? हेनरी लॉरेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? लॉर्ड कैनिंग था, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। रानी लक्ष्मीबाई के किस नाम से जाना जाता था रानी लक्ष्मीबाई को? तो यहाँ पर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि इन्हीं 1857 को गद किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को, कॉल मार्क्स ने, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या हुआ? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, तो राइट आंसर पामरस्टन था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था 72 का राइट आंसर 1911 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या हुआ? 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? तो 274 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। चलिए ए नंबर क्या है? नहीं, गंगाधर नेहरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी, किसके लिए खोली गई थी? तो 275 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो राइट आंसर जल्दी से बोले बी नंबर 1800 यानी 69 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से ए नंबर मुंबई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या वह शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर 277 का राइट आंसर डी होगा, लाला लाजपत राय को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बता रहे हैं। तो 278 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या होगा? यानी अंबिका चरण मजूमदार होगा। चलिए फटाफट से बोलने हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से आप लोग को बोलना है, ठीक है। चलिए आप लोगों में एक बार देख रहा हूँ, कमेंट में पढ़ रहा हूँ, चलिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर बी नंबर। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहे हैं कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी जल्दी से बोलने आप लोगों को, यानी गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? 280 नंबर, दिल्ली चलो कनाडा किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा 280 का डी नंबर, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर 281 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलना, ए नंबर यानी बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या जा रहा है। कह रहे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 नंबर का ए नंबर, नहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे प्रश्न को देखते क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? यहाँ पर क्या होगा? श्रीनिवास राज यानी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहे कि अमृतसर जलियांवाला बाग में जनसंहार हुआ था, तो कब हुआ था? तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। देखिए अब देखिए अगला प्रश्न, अंटो दिस लास्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो 85 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर रस्किन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, करोया मरोका नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यानी गांधी जी ने, ठीक है। देखिए अब अगला देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 87 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी 1939 में, ठीक है। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया किसने किया? तो 88 का राइट आंसर ए नंबर होगा, गांधी जी ने, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना है। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर सिराज गोपालाचारी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पाकिस्तान का गठन हुआ था
तो 90 का राइट आंसर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न को आप लोगों को पढ़ लेना है। और देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको पूछे जाने वाले, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दिए थे बट उसमें कुछ नहीं आया था, बट यहाँ आज हिस्ट्री का कल तो 100% बहुत अच्छा जाएगा आप सभी का। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? 91 ए नंबर 1905। ठीक है, देखिए अब अगला देखिए क्या बोला जाए, ये देखिए बड़ा क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ाने वाले नहीं है। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की थी? तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर नहीं, महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 295 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर एनी बेसेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन के प्रस्ताव पेश करता है कौन? तो 96 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोग को, ए नंबर, सॉरी सी नंबर नहीं, 16 जून 1946 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, कब किया गया था? तो 297 का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा? यानी 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 298 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी 26 जनवरी 1950। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए अगला, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बी नंबर लियाकत अली। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी तो हड़प्पा में किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर बी नंबर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो एकदम फटाफट से आप लोग को बोलने हैं करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाता है? तो बनावली जो है 302 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर क्या होगा? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न पूछा रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चलिए तेजी से बोलिए। तो 303 का राइट आंसर क्या होगा? यानी विलियम जॉन्स ने। ठीक है, अब देखिए आगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 304 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी सिंधु नदी के किनारे। देखिए अब आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था किसका? सेलखरी का। राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, अब देखिए किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो 306 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं। क्या होगा? तेजी से बोलना आप लोग को। वेरी गुड, यानी सी नंबर होगा। सी नंबर क्या है? समुद्रगुप्त को। अब देखिए आगे, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। ठीक है, ए नंबर। अब देखिए किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वां हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोग को। 309 का। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर क्या होगा? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, अब देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, तो क्या कहा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर 310 का क्या होगा? जल्दी से बोलने हैं। चलिए, तो 310 का ए नंबर होगा। ठीक है, गणसंघ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्यारह नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर किसने की थी? तो यही क्या होगा? आजाद शत्रु ने। करेक्ट आंसर 11 का सी नंबर होगा। उदयन ने की थी। ठीक है, उदयन ने सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 312 का ए नंबर यानी पांडव ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, अम्ब अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो राइट आंसर क्या होगा? विचित्र वीर्य का। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। अब आगे देखते हैं क्या द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो 314 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो 315 का राइट आंसर क्या होगा? बी सी नंबर, शांति पर्व। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 316 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी ए नंबर में बौद्ध धर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो यहाँ पर राइट आंसर 317 का डी नंबर, जैन। ठीक है, अब देखिए आगे,
क्वेश्चन पूछा रहा कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो 318 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर नहीं, पाली भाषा में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था? तो 19 का राइट आंसर बी नंबर होगा, पाली भाषा में। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाएगा। कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो 320 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, कनिष्क के काल में। अब आगे देखते हैं क्या बोला जाएगा। हीन यानी पुस्तक किस भाषा में है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी पाली भाषा में। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा कह रहा है कि महावीर स्वामी का पुत्र अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शी नंबर यानी जामिल के साथ हुआ था। अब देखिए अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलना है, बी नंबर, महमूद गजनवी। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो 224 का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी 17 मई 1998। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य कहा, क्या कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नारियल तथा पान को। अब देखिए आगे देखते हैं मैगस्थनीज जो था वो एक राजदूत था। अब देखिए आगे देखते हैं आईने अकबरी किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या होगा? अबुल फजल ने। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यानी 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वाराणसी। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में महिला संत थी? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि दक्कन में चोल शक्ति बने रहे? तो 330 का बी नंबर, यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी। अब आगे बढ़ते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो 331 का राइट आंसर बी नंबर, वल्लभाचार्य को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलना आप लोग को, 332 का, तो शी नंबर यानी क्या है? कादरी से। अब देखिए अगला प्रश्न है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोग को, 333 का ए नंबर, यानी क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि मैंने भारत में मुगल वंशों की स्थापना कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 334 का ए नंबर, बाबर। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न है विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय। अब आगे बढ़ते हैं चोल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, उड़ का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले होयसले के राज्य का विकास हुआ था? तो यहाँ पर 337 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी सी नंबर, कर्नाटक में। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो 338 का ए नंबर, हम्पी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी 339 का, तो यानी रूस में जो कहा जाता है भारत विद्या का जनक, तो रूस में यानी जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है 40 नंबर, 340 नंबर कह रहा है कि अपना यात्रा वृतांत मतल शोधन नाम से किस विदेशी यात्रा ने लिखा? तो 340 का राइट आंसर बी नंबर, अब्दुल रज़ाक ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि तेनालीराम का संबंध किस धर्म से है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर का विजयनगर शासक, विजयनगर से। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 322 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोग को, तो डी नंबर, आईने अकबरी 5 भागों में है। अगर आप पूछा जाएगा कि आईने अकबरी यानी आईने अकबरी के जो मतलब यानी भूमि का कितना भाग? तो 4 भाग में। ठीक है, भूमि 4 भाग में, आईने अकबरी 5 भाग में। अब देखिए मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी? तो 343 का कैरेक्टर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न खरीफ फसल की ऋतु क्या है? तो यहाँ पर 344 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पेशकश का अर्थ था तो क्या था? तो 300 यहाँ पर क्या 45 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बी नंबर क्या? मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। अब देखिए आगे क्या बोला जाएगा कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाला गाँव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो 346 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, अकबर ने। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था, कब लगाया गया था? राइट आंसर सी नंबर, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, पुर्तगाल से।
अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो यहाँ पर 48 का क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी हुमायूं को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला करेगी, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था? तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर डी नंबर, 1 मिनट, डी नंबर क्या होगा, दक्षिण भारत में होगा। ठीक है, चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला करेगी, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 51 का, तो बी नंबर भूमि सुधार व्यवस्था। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था किसने, अंग्रेजों ने, डी नंबर। अब देखिए यहाँ खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो शाहजहां का नाम था। ठीक है, 53 का ए नंबर। अब देखिए हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी यानी क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा 54 का ए नंबर नहीं, हेनरी बेवरीज ने किया था। ठीक है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर नहीं, नूरजहां की। ठीक है, देखिए अब आगे, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर, 356 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, ए नंबर नहीं कि जहां आरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा करेगी, तुजू के बाबरी किसने लिखी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है, का ए नंबर बाबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला, यानी भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं, बंगाल में। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 59 का राइट आंसर, ए नंबर नहीं, 1955। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो 360 का ए नंबर नहीं, रैयत करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोले, फ्रांसीसी बुकान कौन था? तो ए यानी 361 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, डी नंबर नहीं, सर्वेक्षक था। अब आगे देखते हैं क्या बोला करेगी, भारतीय स्तर, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, वास्को डी गामा। ठीक है, अब आगे देखिए, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो यहाँ पर क्या होगा, 364 का सी नंबर नहीं, क्या होगा, जगदीशपुर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहे कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की? तो 365 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर नहीं, वेलेस्ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, करेगी भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन था? तो 366 का कैरेक्टर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, बी नंबर नहीं, क्या होगा, वल्लेर विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यानी 1857 का विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अवध में वेल्जली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी, कब की गई थी? ए नंबर होगा नहीं, 1801 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। आगे क्या बोल रहा है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बेगम हजरत महल। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ, 69 नंबर का। ठीक है, तो 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं, झांसी में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से आप लोगों को भी बताने हैं। तो 370 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं, क्या होगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, क्या बोले, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 371 का, तो बी नंबर नहीं, काशी में। अब आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था? तो यहाँ पर क्या होगा, चारवी वाले करतूस था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? तो 73 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, देख लीजिए, 1773 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर्व ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो किसने किया था? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर नहीं, क्या होगा, 1878 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए, मद्रास का नाम बदलकर रखा गया, चेन्नई। अब देखिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर 306 यानी क्या होगा, 76 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है, डी नंबर यानी कोलकाता। अब बढ़ते आगे, क्या बोला, जय हिंद का नारा किसने दिया था?
तो यहाँ पर राइट आंसर 77 नंबर का डी नंबर सुभाष चंद्र बोस ने। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला करेगी गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर होगा। ओके, अब देखिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर यानी ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 1947 में बने, राइट आंसर बी नंबर। काला कानून तो 1919 यानी रॉयट एक्ट कहा गया था, ठीक है। साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया था? तो यहाँ पर 300 क्या होगा 382 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी आयोग के एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर 383 का राइट आंसर बी नंबर, यानी लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हुआ था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 84 का ए नंबर, 8 अगस्त 1942 को। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोले निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से जुड़ा हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर 385 का बी नंबर होगा, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन, क्या महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप लोग को बोलने हैं, ठीक है। चलिए तेजी से आप लोगों को बताने हैं इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, चलिए तो ये काफी इजी है। अब देखिए अगला प्रश्न, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह का नेता जो था ये बी नंबर बिरसा मुंडा, ठीक है। देखिए अब अगला, क्या वह शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन चलाया वह था, तो कौन सा था? तो यहाँ पर 289 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीरमणि समाज हो जाएगा, आर्य समाज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 290 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर में 16 अगस्त 1946 ईस्वी। अब देखिए आगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 391 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो श्रीमती सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया यानी इनके कौन इसमें सदस्य थे? तो 392 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, बी नंबर एवरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 393 करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बोलना है, यानी बी नंबर, 18 जुलाई 1947 को। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, फटाफट से देखना है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 394 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर मुस्लिम लीग ने। अब देखिए अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 395 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर 1939। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न, यानी क्या भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? तो 396 का करेक्ट आंसर डी नंबर यानी क्या होगा, संविधान में। अब देखिए अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो राइट आंसर 397 का ए नंबर 11। अब आगे देखते हैं, क्या बताया करेगी, सोमनाथ लहरी जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था, तो क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखेंगे क्या बोलेगा, फटाफट से आप लोग को देखना है। चलिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में पद ग्रहण किया था, कब किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बताने आप लोग को, 399 का ए नंबर का 24 मार्च 1947 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या होगा, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था, तो कब भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था? फटाफट से आप लोग को इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 26 जनवरी 1950 में। अब देखेंगे आगे, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए फटाफट से, कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंदव के प्रमुख देवता थे? तो 401 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो यहाँ पर शैव हो जाएगा, ठीक है, क्यों होगा, शैव ने होगा जी। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं? तो पुरातत्व के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बोलना है, तो यानी भनावेश साहित्य जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, बी नंबर ए नंबर होगा। अब देखिए, पहली बार हड़प्पा किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 1921 में किया गया था।
अब आगे देखते हैं क्या बोला जाएगा, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो यहाँ पर 404 का राइट आंसर सी नंबर का यानी पश्चिमोत्तर। अब आगे देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो 405 का राइट आंसर सी नंबर का भोगवा नदी के किनारे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कनिष्क का राजरोहण 78 ईसा पूर्व में। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला, धर्म महामात्रों को नियुक्त किसने किया था। तो राइट आंसर 408 का, चलिए जल्दी से बोलेंगे सी नंबर अशोक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्या बोलेगा कि मौर्य काल टकसाल का प्रधान कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर का डी नंबर लक्षण अध्यक्ष हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो 410 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी मौर्य वंश की। अब आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। तो बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से है। तो राइट आंसर ए नंबर हर्यक वंश से, ए नंबर होगा। ठीक है, महाभारत किसने लिखा। तो यहाँ पर 412 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बोलने डी नंबर होगा यानी महर्षि वेदव्यास। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, महाभारत के आदि पूर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है। तो एक यहाँ का क्या होगा 102 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे। तो अब इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या 415 दुर्योधन की माँ कुंती राइट आंसर हो जाएगा। दुर्योधन की माँ कौन थी, तो सॉरी पहली गंधारी थी। ठीक है, 15 का ए नंबर होगा। अब आगे देखते हैं क्या स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो यहाँ पर 400 क्या है हमारा 16 नंबर। तो 416 का राइट आंसर विनोद जैन धर्म से, सॉरी बौद्ध धर्म से है, ए नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए तेजी से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, जी बिल्कुल, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति को कहाँ पर हुई थी। तो राइट आंसर क्या 417 का राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्या बोले बुद्ध का सारनाथ में दिया गया यानी प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो 418 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है फटाफट से देखना है, कह रहा है कि 19 नंबर बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का यानी उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 419 का राइट आंसर डी नंबर पशुपात का। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए। तो यहाँ पर 420 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84,000। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फटाफट से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 421 का, तेजी से बोलना बी नंबर पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्या पूछा रहा है देखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर 422 का डी नंबर होगा कपिलवस्तु। ठीक है, तो चलिए आज का लाइव सेशन हम लोग का यानी इतना ही तक रहेगा। और आप लोगों को बता दें कि 1000 प्रश्न आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार यानी कैसे पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूँ, और पढ़ना है ज़रूरी आप लोगों को, क्योंकि देखिए यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने का पूरे तरीके से चांसेस है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल में आना है, गूगल में आप लोगों को क्या टाइप करना है, bbphelp.com टाइप कर लेना। ठीक है, bbphelp.com आप जब टाइप कर लेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आएगा इस तरह का इंटरफेस, देख लीजिए यहाँ पर हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के सामने में आप लोगों को क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्लोज करना है, क्लोज कर लिया, फिर ओपन कर लेना है, ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर मतलब कह नहीं रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर, आप देखिए कितना मॉडल, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, उसके बाद नीचे यहाँ पर 6 है 7 है। तो इस तरह का मॉडल पेपर आप लोग को मिल रहा है यहाँ पर। अब मान लिया मुझे एक मॉडल पेपर पढ़ना है तो एक में क्लिक करेंगे, दूसरा पढ़ना है तो दूसरा में क्लिक करेंगे, तीसरा पढ़ना है तो तीसरा में क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप लोग जो बैक होकर के फिर अब मान लिया मुझे 8वां पढ़ने हैं तो 8वां में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपके पास यानी क्वेश्चन पेपर आ चुका होगा। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, उसका आंसर नीचे दिया हुआ है। अब मान लिए
अब क्या करना है कि फिर बैक हो करके फिर दूसरा मॉडल पेपर को पढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोग जाइए और पढ़िए। और आज का लाइव हम लोग इतना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को यहीं पर मिल जाएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल आप लोग ये पढ़ करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो जाइए आप लोग यहाँ से पढ़िए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लाइव हमारा इतना तक रहेगा, और आप लोग जाइए यानी अब घर में तो बैठे बैठे या फिर सोए सोए आप लोग लेटे bbphelp.com, गूगल में bbphelp.com लिखिए और वहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए। और कल जो आप लोग का यानी बहुत शानदार वीडियो आने वाली है, जो कि आप लोग का उसी में से आएगा। तो आज का लाइव इतना, तब तक के लिए जय हिंद जय।